स्वागत है आपका हमारे ग्लोबल न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यकारिणी की बैठक हुई और आप उसके सदस्य भी हैं, तो काफ़ी कुछ प्रस्ताव हुए। आपके अपने वार्ड के लिए भी एक प्रस्ताव पास हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। जी, कार्यकारिणी में अपने वार्ड का एक प्रस्ताव था। माननीय हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानीय दीप जी हैं, उनका एक प्रस्ताव था। उनके पिताजी बूथ अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे, जिनके नाम से एक चौराहे का नामकरण हुआ है। और ये उनकी श्रद्धांजलि के तौर पे मैं उनको समर्पित करना चाहता हूँ। सहयोग से उस दिन उनका पुण्यतिथि भी थी और पुण्यतिथि के दिन भी हुआ, ये बहुत सहयोग की बात है। और इसके लिए मैं दीप जी का प्रयास और कार्यकारिणी का भी धन्यवाद करूँगा। प्रस्ताव पास हुआ, मोहल्ले का जी बिल्कुल, और आपका विशेष प्रयास रहा। जी बिल्कुल, सबके सहयोग से ही हो पाया। अच्छा, अब इधर काफ़ी कुछ आप जो है सक्रिय हैं कार्यक्रमों के लिए, काफ़ी कुछ योजनाएं लाने का प्रयास कर रहे हैं मोहल्ले में। तो इधर नालियाँ बन रही हैं, हम ये देख रहे हैं जी। तो ये कितना किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कितना कार्यक्रम? ये देखिए, जो नालियों जल भराव को लेकर के हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी का भी कहना रहता है कि जहाँ भी समस्याएं हैं और जल भराव की समस्या, इससे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके वहाँ काम कराने का प्रयास किया जाए और काम किया जाए। उनके आशीर्वाद से ही ये सारे कार्य हो रहे हैं और एक अच्छा खासा बजट खर्चा हो रहा है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो लगभग कितनी नालियाँ बनी? वहाँ पे लगभग 30 लाख का काम नालियों से हो रहा है। जो पूरे नहीं, सिर्फ गुरुकुल के आसपास में। अच्छा, गुरुकुल के आसपास विशेष के लिए वो आया है। यस, उस जगह पे खाली 30 लाख रुपए का कारण नाली का कार्य हो रहा है। है। नालियाँ लगभग हमें लग रहा है 500-600 मीटर नालियाँ उसमें बन जाएंगी। आसपास के लोग सब बन जाएंगे लगभग सारी उम्मीद है कि सारी बन जाएंगी। जो बचेंगी उनके लिए प्रयास किया जाएगा, वो भी बनेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि सारी बन जाए। मतलब विशेष आपके लिए विशेष बजट मिला हुआ आपके लिए? जी, विशेष प्रयास है, ये महाना जी का प्रयास है जो रहता है। और महाराजपुर विधानसभा के लिए विशेष रहता ही रहता है सब कुछ। उस ढंग से हो रहा है। और इसके अलावा कौन कौन सी योजनाएं इधर? कई योजना चल रही है। अपने यहाँ सीएम ग्रिड भी होने वाली है। इसका सीएम ग्रिड योजना है जो कररई से बम्बा तक बननी है। दोनों तरफ सड़क बननी है, नाला बनेगा, अच्छा खासा सड़क बनेगी। हाँ, लगभग 28 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है वो। अच्छा। हाँ, और 15वें वित्त से आपके कई कार्य हो रहे हैं अपने वार्ड में। तो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास के 15वें वित्त के कार्य वार्ड में हो रहे हैं। और नगर निगम के द्वारा बहुत सारे लाखों के कार्यक्रम चल रहे हैं। अच्छा, ये अभी मैथानी जी ने अभी उस दिन मीटिंग में एक वो नहर के लिए ये जो बम्बा है उसकी सफाई के लिए, हाँ, तो ये वार्ड तक है? सीटीआई नहर का ये शहर के अंदर से होकर के निकल रही, जिसको नहर ना होकर के उसको गंदा नाला पब्लिक ने बना दिया। लोग कूड़ा फेंकते हैं, सब कुछ फेंकते हैं। तो सभी का प्रयास है, नगर निगम का प्रयास है, सारे विधायकों का प्रयास है, हमारे सतीश महाना जी का जो हैं वो उनका भी बहुत ज़्यादा प्रयास है कि इसको सुधारा जाए। तो पूरा प्रयास है कि ये शहर के अंदर जितनी फस्ती है, जितनी एरिया है इसका, तो इसको पक्का किया जाए। जी हाँ, हमारे वार्ड से भी निकलती है। तो हमारे वार्ड में भी करीब 500-600 मीटर की नहर जुड़ी हुई है। तो वो उसका भी प्रयास है कि वो भी पक्का हो जाए। अच्छा, इधर कुछ जो है पिछले जो कार्यकाल में जो पार्षद जी हैं उनके माध्यम से कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए जो उद्देश्य अच्छा था, लेकिन वो क्रियान्वयन सही नहीं हुआ। उस पर मानक के अनुरूप नालियाँ नहीं बनी और जो तमाम सारे अतिक्रमण थे वो ऐसे बने के बने रहे। उन पर उस विषय में हम कुछ कहना नहीं चाहते। उनका प्रयास रहा होगा, नहीं हो पाया जैसा। उस विषय की बात नहीं, लेकिन इस समय जो हो रहा है उस पर जोर दिया जा रहा है। मतलब कहने का ये कि पिछला गड़बड़ तो उसको नया व्यक्ति आके सुधारता है, तो क्या उन पर भी कुछ? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जहाँ अतिक्रमण होगा उसको हटाया जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन टाइप। बिल्कुल किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। जहाँ पे भी अतिक्रमण है उसको किया जाएगा। जो नालियाँ जो बनी है तो वो चूँकि दीवार से सटकर, जैसे आपकी नालियाँ सारी दीवार सटकर बने, ये सबसे अहम बात ये कि जो काम हो रहा है मानक के अनुकूल और हमेशा के लिए तटस्थ हो रहा है। वो जो नालियाँ बनी है उसमें सबसे बड़ा नुकसान नगर निगम को क्या हो रहा है कि हर 5वें दिन नाली जाम हो जाती है, क्योंकि सड़क से अटैच है। तो सड़क का सारा कूड़ा उसी में चला जाता है। बिल्कुल। तो वो आए दिन आपका जो मैन पावर बार खर्च होता है, बार आपको भेजना पड़ता है कर्मचारी। हर 15 दिन में सफाई वाले जाते हैं, फिर वो सफाई वाले बेचारे उनकी मजबूरी होती है, उस सिल्ट निकाल के बाहर बिल्कुल रोड पे रखते हैं। रोड पे रखते हैं, तो रोड गंदा रहता है। दूसरा क्या होता है, अगर पानी बरस गया तो जल्दी चला जाता है, उसके साथ तमाम कूड़ा। तो आज दिन जाम की समस्या रहती। तो इन पर भी कुछ नहीं, प्रयास है। अतिक्रमण हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त रहे, सड़क और नाली वगैरह जो भी नाले हैं इनके वो हो सकते किए जा रहे हैं। उनमें प्रयास है। कई जगह का ऐसा हुआ है कि हमने अतिक्रमण हटा करके वहाँ काम कराया, नाले बनवाई हैं, नालियाँ बनवाई हैं, अतिक्रमण मुक्त कराया उसको। तो जहाँ ऐसा है वहाँ किया जाएगा, उसके लिए प्रयास किया जाएगा कि। और कोई योजना चल रही दिमाग में आपके? अब हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारे वार्ड में कुछ अच्छा है। हमारे रहते हैं अभी जी बिल्कुल हम लोग का सहयोग है। एक पर्सनल सवाल है कि आखिर ये
राजनीति में एक्सीडेंटल आए हैं या पूरी प्लानिंग थी, स्टूडेंट लाइफ से ऐसा कुछ था? प्लानिंग नहीं होती, ये सब सहयोग की बात है। कुछ बड़े लोगों का आशीर्वाद और कुछ मार्गदर्शन मिला और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला, तो उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनको। और पार्षद तो बहुत सारे कार्यकारिणी में स्थान बनाने अपने आप में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो आगे क्या क्या प्लानिंग है लेके चल रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या जल भराव की है, जिसको निजात दिलाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास में है कि इस क्षेत्र का जल भराव की समस्या से लोग उभर सके, निकल सके, तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, महापौर जी का भी स्वच्छता पर बहुत, हाँ, स्वच्छता पे भी, और महापौर जी का भी, और हमारे नगर आयुक्त जी का भी साहब इस समय डेली भ्रमण कर रहे हैं। वो सुबह 7 बजे निकल आते हैं और देखते हैं, स्वच्छता के बारे में देखते हैं। लेकिन इसमें जब तक हमारे जनता जनार्दन का सहयोग नहीं मिलेगा स्वच्छता में, तो तक ये प्रयास थोड़े से अधूरे रह जाते हैं। क्या कहेंगे? तो हम जनता से यही कहेंगे कि आप सहयोग करें, नगर निगम का सहयोग करें और अपने घर का कूड़ा कहीं भी न फेंकें, गाड़ी का सहारा लें, गाड़ी को डालें। लोग क्या 50 रुपया उसको देने के, ये बहुत बड़ी धनराशि नहीं है। हमारे घर का और आसपास का सफाई का सारा कार्य होता है, वहाँ कूड़ा नहीं पड़ना चाहिए, गंदगी ले जाते हैं वो हमारे आसपास की। तो मैं सफाई कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि वो हमारा बहुत सहयोग करते हैं और हमारे यहाँ स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। मैं जनता से भी बहुत हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, और आपके जब तक जनता सहयोग नहीं करती तब तक ये कार्य नहीं संभव हो सकते, पूरे नहीं हो सकते। तो उनका बहुत बड़ा योगदान आता है। अभी 15 अगस्त को तो आपके स्वच्छता कर्मी काफ़ी मिले थे नगर निगम में, उन्होंने भी पीड़ा व्यक्त की कि हम लोग सफाई करते हैं उधर पीछे से कूड़ा लोग डाल देते हैं। हाँ, ये वही चीज़ है कि लोग नालों में कूड़ा डाल देते हैं, नालियों में डाल देते हैं, क्योंकि नहीं होना, एक जागरूकता का अभाव है। जागरूकता के साथ साथ और हम यही चाहेंगे कि थोड़ा सा सहयोग करें स्वच्छता कर्मचारियों का और सफाई अभियान का सहयोग देंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती है और एक कानपुर बहुत अच्छा बन सकता है, हरा भरा हो सकता है। स्वच्छता का खत्म करने में रहती है जो जानवर पाले हुए हैं, गाय और भैंस, हाँ, अवैध है, थोड़ा बहुत है, उसको एक्सेप्ट करते हैं हम। अवैध है, कहीं ना कहीं कोई गाय पाले, भैंस पाले, जिसका गोबर कूड़ा सब नाले में डाल देते हैं, नालियों में डाल देते हैं। हाँ, उसका गोबर वोबर सब करते हैं, जो कि गलत है। और उस पर हमारी महापौर जी अभियान चलाती रहती समय वहाँ पर, तो अच्छा, पहले प्रयास किया जा रहा है। पहले जो है काफ़ी लंबे समय तक और ऐसा लगता था कि दक्षिण जो है ये थोड़ा सौतेला है, ऐसा लगता है सारी योजनाएं उधर ही रहती, सारा ध्यान कंसंट्रेशन जो है उधर रहता है। अब आज की स्थिति क्या है? देखिए, जब से हमारे क्षेत्र में जब से महाना जी आए हैं इस दक्षिणी क्षेत्र में महाराजपुर में, तब से ऐसा नहीं लग रहा कि सौतेला व्यवहार होगा। उन्होंने बहुत कार्य कराए हैं, आज भी करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे, ये हम लोग ऐसी उम्मीद भी करते हैं। और उनके दिमाग में हमेशा यही चला करता है कितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य लाया जा सके, अपने क्षेत्र में कराया जा सके। तो ये जब से महाना जी आए तब से तो हमें नहीं लगता कोई सौतेला व्यवहार है। वो कहीं ना कहीं अपने ढंग से करते रहते हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते रहते हैं और हम लोग को मार्गदर्शन भी करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा करा लो। कोई योजना भी लानी होती तो हम लोग से पूछ भी लेते हैं वो लोग कहाँ क्या कराया जा सकता है, या कोई सड़क देनी है तो कोई इतनी बड़ी सड़क है तो कौन सी बनाई जा सकती है। तो ये महाना जी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और बाकी लोग भी तो मार्गदर्शन करते हैं, नगर निगम का सब लोग करते हैं, अपनी अपनी जगह पर रह करके सभी लोग करते हैं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं जी। अभी कोई और कार्यान्वित योजनाएं हैं जो यहाँ क्रियान्वयन के लिए हैं जी? अभी अपने यहाँ देखिए हमारे दोनों पार्क हैं वो स्वीकृत हो चुके हैं। अपने यहाँ खानेपुर अम्बेडकर पार्क है जिसको स्वीकृत कर दिया गया है और वो उसका सुंदरीकरण का कार्य ये बारिश थोड़ा सा रुकने के बाद आरम्भ किया जाएगा। इधर कोई पार्क और दूसरा कोई पार्क है नहीं, अपने पास 2 ही पार्क है, एक अनमोल शहीद पार्क है और एक अम्बेडकर पार्क है। बस 2 पार्क हैं जिनको हम सुंदर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। एक वो रामलीला कलाकारों ने एक प्रस्ताव दिया। हाँ, एक और आपका अच्छा याद दिलाने के लिए धन्यवाद। एक रामलीला भवन चाहते जो रामलीला कलाकार या सांस्कृतिक कलाकार हैं जिनके लिए दक्षिण में कोई भवन नहीं जहाँ पे वो अपने रिहर्सल कर सकें, प्रयास कर सकें और रुक सके। कोई बाहर से भी कलाकार आते हैं तो ऐसे भवन का निर्माण भी होना चाहिए जिससे वहाँ कलाकार ठहर सके और कला का संस्कृति का अपना भारत में जो संस्कृतियाँ उनको संभाल सके। तो उसका भी प्रयास है। महापौर जी को प्रस्ताव दिया भी गया है, कमेटी की तरफ से भी दिया गया है और हम लोग भी चाहते हैं कि